आदेश आदेश मेरे वृश्चिक राशि के मेरे परम मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमन। देखिए, उच्च राशि के शुक्र आपको निहाल करेंगे। अब देखिए, आपने थंबनेल देखा है, क्या कहते हैं भाग्य के सितारे। तो भाग्य के सितारे किस प्रकार से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, यह एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस इस वीडियो में आपको मिलेगी। अब जो उच्च राशि के शुक्र हैं, शुक्र क्या है? शुक्र आपको प्रोस्पेरिटी देते हैं, शुक्र आपको लग्जरी लाइफ देते हैं, शुक्र आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं, शुक्र आपकी प्यार की, रोमांस की, रोमांटिक भावनाएं बढ़ाते हैं, शुक्र आपके अंदर खुशी उत्पन्न करते हैं, शुक्र आपका सौंदर्य बढ़ाते हैं, शुक्र आपका आकर्षण बढ़ाते हैं। तो बहुत कुछ मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, शुक्र पर डिपेंड करता है। अब पिछले 2.5 सालों में, पिछले 3 सालों में वृश्चिक राशि वालों ने बड़े दुख झेले हैं। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, यदि पहला पॉइंट आपके साथ हुआ। देखिए, किसी की भी जो राशिफल होता है वो 100% सत्य नहीं होता, लेकिन यदि आपके नजदीक हम पहुंच रहे हैं तो हम मानते हैं कि हाँ, आपका प्यार हमारे साथ है। सबसे पहले इन 2.5-3 सालों में घर की कलह ने आपको तबाह करा है। आपके घर में हर वक्त परेशानी, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त कलेश, हर वक्त अशांति का माहौल रहा है मेरे मित्रों। घर में जाओ तो आपको सुख ही नहीं मिलता था। जब भी घर में जाओ, कभी किसी का मुंह चढ़ा हुआ है, कभी कोई रूठा हुआ है, मतलब घर में जाते ही आपको गुस्सा आने लगता था। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी। ये 2.5-3 सालों में आपने बहुत झेला है, कहीं भी सुख की अनुभूति आपको नहीं हुई। कोई भूमि आपने खरीदी थी तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई, कोई भूमि आपको बेचनी थी तो वो बिक नहीं पा रही थी। मतलब हर तरीके से जो भी आपके सुख सामग्री के साधन हैं, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कमेंट्स में लिखना बाबू, जय गुरु गोरखनाथ, और कहना कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुआ है, हाँ शाबरमंद साधक प्रवीण जी हमारे साथ हुआ है। देखिए मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन है थोड़ी सी अलग हटके है। ये आपके जीवन को, आपके जीवन के तारों को जोड़ने वाली है, और किस प्रकार से उपाय करके आप शुक्र देव की कृपा को प्राप्त करें, आप अन्य ग्रहों की कृपा प्राप्त करें, इसी पर यह वीडियो है। मां, इन 2.5-3 सालों में वृश्चिक राशि वालों की मां को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। मां बीमार हो गई, कहीं पर जिनकी चंद्रमा ज्यादा कमजोर होगा, चतुर्थेश कमजोर होगा, उनकी मां को कुछ ज्यादा बीमारी हुई होगी। मतलब मां के स्वास्थ्य को लेकर के आप लोग बहुत चिंतित इन 2.5-3 सालों के अंदर रहे होंगे, और संघर्ष आपका इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि यदि आप कोई काम करते थे, मान लो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी तरीके से काम किया 100 रुपए का, तो आपको 80, 10, 20, 30, 50 रुपए में ही संतोष करना पड़ता था, और ऊपर से आपको सुननी पड़ती थी मालिक की कि यार क्या कर रहे हो, कि तुम्हारे पे काम करना नहीं आता, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है। मतलब आपने तो अपनी पूरी जान वहां पर लगा दी, लेकिन आपको उसके बदले में ना तो बढ़ाई मिली और ना ही पूर्ण रूप से आपको पारिश्रमिक वहां का मिल सका। ये सब इन 2.5-3 सालों के अंदर हुआ है मेरे मित्रों। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में इन 2.5-3 सालों में अक्टूबर 2023 के बाद दिक्कत आई है, वो प्रेम संबंध आपके बिखर गए। मतलब कितना प्रेम किया था आपने, कितने वादे उनसे किए थे, कितने सपने संजोए थे एक साथ रहने के। बड़ा आपने एक पूरा का पूरा सर्किल बनाया था कि यार यहाँ जाएंगे, इनसे शादी करेंगे, माँ बाप को भी राजी कर लिया। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद एकदम से कुछ ऐसी प्लैनेट्स की स्थिति बनी कि प्रेम आपसे अलग हो गया। कारण आपको आज तक नहीं पता चला कि यार प्रेम अलग क्यों हो गया, क्यों हमें उसने छोड़ दिया। हुआ है ना मेरे मित्रों? या कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों। देखो, दिल की बात है, आपके जीवन की बात है, आपके जीवन में हुई जो गुजर चुकी है उन बातों को हम आपसे बयां कर रहे हैं, ताकि आप प्रेडिक्शन के नजदीक आ सको, आप जुड़ सको कि अब क्या करके जीवन को सही करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। प्यार टूटा, प्यार टूटने के बाद पढ़ाई से आपका मन उचट सा गया। जो लोग पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस नहीं कर पाए, उनकी पढ़ाई में व्यवधान आए। कभी स्कूल की तरफ से व्यवधान आ गया, कभी घर की तरफ से व्यवधान आ गया, ट्यूशन से नहीं जा पाए, पूरी तरीके से क्लास अटेंड नहीं कर पाए, क्लास अटेंड की तो पढ़ने में मन नहीं लगा, मन भटकने लगा। मतलब शिक्षा भी कहीं ना कहीं जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी अक्टूबर 23 के बाद से बहुत ज्यादा पीड़ित शिक्षा रही है। शिक्षा के मामले में बड़ी दिक्कत हुई है, संतान आपसे अलग हो गई।
मतलब जिसको आपने पाल पोस करके बड़ा किया कि यार ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे हमारे, वो ही लोग आपसे अलग हो गए मेरे मित्र। तो बताए कितनी बड़ी दर्द होता है व्यक्ति को जिसको हम पाल पोस करके बड़ा करते हैं कि यार ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब वो कामयाब हुआ, उसको हमने कामयाब कर दिया, अपनी सब कुछ जमा पूंजी उस पर लगा दी और अपने बेटे को या अपनी बेटी को कामयाब बना दिया, और जब आपकी जो काया है वो जर्जर हो गई, वो वृद्ध हो गई और आपको सहारे की आवश्यकता पड़ी, उस वक्त पर संतान ने आपसे मुंह फेर लिया। बताइए मेरे मित्र, हुआ है या नहीं? कमेंट्स करके बताना यार। मतलब ये चीजें जो हैं ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित इस गोचर ने किया है। जो लोग कहते हैं ना कि यार कुछ नहीं होता, ये सब चीजें उनके लिए है। अब जिनकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी, हुआ उनके साथ भी होगा, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं किया होगा। कहते हैं ना, जब मां लक्ष्मी की कृपा बहुत ज्यादा होती है तो छोटी मोटी चीजें याद नहीं रहती, या उन पर हम पर्दा डालने की कोशिश कर देते हैं। 100% किसी का सत्य नहीं होता मेरे मित्रों, क्योंकि ब्रह्मा कोई भी नहीं बन सकता, कोई भी ज्योतिषी ब्रह्मा नहीं बन सकता, कोई भी एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मा जी की वाणी नहीं है। वेदों का नेत्र है ज्योतिष। ये आपकी जिंदगी को टच करते हुए चलती है, काफी आपके पास तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन 100% तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मेरे मित्रों। सलाह आपको दे सकता है आपकी प्लेनेटरी सिस्टम के आधार पर, जो आपके जन्म के समय ग्रह आपके लग्न में बैठे हैं, उसी के आधार पर आपका जीवन चलता है, और बाकी जो चीजें चलती हैं वो ग्रह गोचर के अनुसार प्रभावित होती हैं आपके जीवन में। चंद्र हर 2.5 दिन में, ये लोग कहते हैं ना कुछ नहीं होता, वो बताइए कि चंद्र हर 2.5 दिन में चेंज होता है। अब एक दिन तो आप बड़े खुश हैं, अगले दिन दुखी क्यों है बताइए मेरे को। या रात तो आपको बहुत अच्छा लगा, सुबह उठते आप निराश से हो गए, क्यों हो गए? वो चंद्रमा की चाल के कारण हो, क्योंकि चंद्रमा लगातार यात्रा अपनी बहुत तेजी से करते हैं। शनि जिस राशि को, एक राशि को पार करने में 2.5 साल लगाते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और वो मन के कारक होते हैं। तो मेरे मित्रों समझो, कहीं ना कहीं ग्रह हमें अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, हमने एक चीज आपको बताई कि प्रेम जीवन आपका खराब हुआ, संतान से आपको दिक्कत हुई, शिक्षा में आपके कहीं ना कहीं बाधाई, वहीं भाग्य का साथ आपको नहीं मिला। भाग्य आपको हमेशा आपसे बहुत आगे दिखाई दिया, आप उसके पीछे भागते रहे, लेकिन वो आपके हाथ नहीं आया। आपके सारे के सारे काम डिले होते रहे। 3 दिन का काम 23 दिन में हुआ, 3 महीने में हुआ, हो सकता है 1 साल भी लेट हुआ हो। इनकम के जो रिसोर्सेज आपके थे, जो साधन आपके थे, जहां से आप अपनी आय करते थे, उन साधनों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की, गलत चीजों में आपको डाल दिया। आपको ऐसा लगा दिया गया प्लेनेटरी सिस्टम ने, क्या गलत चीजों से आप अर्न कर सकते हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जितना कुछ था वो भी आपने गवा दिया। साम दाम दंड भेद से आप काम नहीं लेते थे, लेकिन आपके अंदर अब ये नीति अभी आ गई। मतलब जो आपका मूल व्यक्तित्व था उससे आपको अलग कर दिया। आप पराक्रमी थे तो आपको कहीं ना कहीं निराश कर दिया। आपको प्यारो बहुत अच्छा था, पब्लिक रिलेशन आपके बहुत अच्छे थे, लेकिन उन सब को धीमा कर दिया। अब वो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। तो मेरे मित्रों, ये सब चीजें क्यों हुई? प्लेनेटरी सिस्टम के कारण। जो शुक्र देव हुए हैं उच्च राशि के, तो शुक्र देव आपकी कुंडली में सप्तम के मालिक होते हैं, द्वादश के मालिक होते हैं, पंचम में आए हैं। तो सबसे पहले तो एक संभावना प्रतीत होती है कि यदि प्रेम में आपको धोखा मिला था, प्रेम आपको छोड़ करके चला गया था, तो वो कहीं ना कहीं वापस आ सकता है। उसको लग सकता है कि यार मैंने गलत किया है। उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार, गलती मेरी थी, उन्होंने मुझको पूरी तरीके से चाहा, लेकिन मैंने क्यों छोड़ा। अब उन्होंने क्यों छोड़ा, इसमें उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि प्लेनेट्स आपके उनसे ये करा रहे थे। मेरे मित्रों, बड़ा गहरा खेल होता है। हम तो कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं, नचाने वाला वो विधाता है, वो नचाता रहता है, हम नाचते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता। ज्योतिष थोड़ा सा ज्ञान दे देता है कि यार इस वक्त ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़े से सावधान रहिए। दूसरा, शिक्षा में आपको कहीं कमी महसूस हो रही थी, शिक्षा आपकी ब्रेक हो रही थी, तो ये जो उच्च के शुक्र हुए ये आपको कहीं ना कहीं अब आपकी शिक्षा में कंसंट्रेट करने में मदद करेंगे। संतान जो आपकी आपसे अलग हो रही थी, उसके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉजिटिव विचार आ सकते हैं कि नहीं यार, मैंने माता पिता के साथ गलत किया है, मुझे माता पिता के पास लौटना चाहिए, मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये कब होंगे? जब शुक्र देव आपकी कुंडली में अच्छे होंगे। अभी शुक्र देव को मजबूत करने का तरीका भी आपको बताएंगे, उसमें आप चिंता मत कीजिए, कई चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन पंचम में
हैं और जिन लोगों के इस वक्त प्रेम संबंध चल रहे हैं वहां पर उच्च के शुक्र राहु के साथ है, तो उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं। यानी कि जो संबंध टूट चुके उनके तो वापस लौटने के संकेत मिलते हैं, लेकिन जो अब चल रहे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं शक पैदा हो सकता है। तो शक को पैदा मत होने दीजिएगा मेरे मित्रों। पहले से ही एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस आपको इसलिए दी जाती है कि जो चीज हो सकती है उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं बताया जाए, जिससे कि आप उन मुसीबतों से कहीं ना कहीं सावधान रह सके। विदेश जाना चाहते थे पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। विदेश में रह करके काम करना चाहते थे, विदेशी कंपनी में काम करना चाहते थे, विदेश में नौकरी चाहते थे, विदेश संबंधी कंपनी से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते थे, तो वहां यहां आपको सफलता मेरे मित्रों मिल सकती है। वही कलात्मक अभिव्यक्ति जितने आपके अंदर है, आप सपोज करो हो सकता है आप पेंटर हो और समय के साथ साथ आप पेंटिंग करना भूल गए हो, आप डांसर हो डांस करना भूल गए हो, आप वाद्य यंत्र बजाते हो वाद्य यंत्र बजाना भूल गए हो, आप बहुत अच्छे बांसुरी गायक हो आप वो भूल गए हो, आप एक्टिंग के शौकीन हो, आप हो सकता है समय के अनुसार वो भूल गए हो। तो इस समय आपकी वो जो छिपी हुई कलाएं हैं वो बाहर आएंगी और उनको आप प्रेजेंट करके ख्याति प्राप्त कर पाओगे, और हो सकता है कि उसी फील्ड में ये शुक्रदेव आपको आगे भी बढ़ा करके ले जाए। खर्चों की अधिकता रहेगी, मुंह का स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, घर का भोजन कम ही इस दौरान आपको अच्छा लगेगा। हम कहते हैं घर के भोजन पर ध्यान दीजिए, शुद्ध भोजन खाइए, अन्यथा बीमार हो सकते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, इसमें सावधान रहिए। जो छात्र हैं उनका मन भटकेगा, वैसे तो उनका शिक्षा में मन बहुत लगेगा, लेकिन यदि वो विपरीत लिंगी के चक्कर में पड़ गए तो भैया यहां भी उनकी शिक्षा में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीजों से आपको पहले से ही सावधान रहना। आपको जब पता चल जाएगा ऐसा हो सकता है तो आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे। दूसरी बात, शुक्रदेव 11वें स्थान को देख करके मां लक्ष्मी की कृपा कराएंगे। जो आय के साधन आपके रुक गए थे, जो आय के साधन पर ब्रेक सा लग गया था, जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि अब यार ये रास्ता बंद ही करना पड़ेगा, इससे हमें कभी भी कोई आय नहीं हो सकती, उन रास्तों के खुलने के संकेत यहां पर उच्च के शुक्रदेव आपको दे सकते हैं। तो शुक्रदेव आपकी जिंदगी में निखार लाने वाला। उपाय क्या करना है? शुक्रदेव किसी के हो सकता है नीच के हो कुंडली में, शुक्रदेव हो सकता है कि आपको अच्छा फल ना दे रहे हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि उन पर हो, तो ऐसे में क्या करें? शुक्रवार से स्टार्ट कीजिए, 1 महीने लगातार ये उपाय कीजिए। नहाने का जो जल होता है उसमें नहाने के जल में 2-4 बूंद कपूर का तेल डाल लीजिए। कपूर का तेल आपने नहाने के पानी में डाल लिया, ठीक है। इसके बाद उसी पानी से आप स्नान कर लीजिए। अब जब स्नान कर लें आप, तो उसके बाद जो आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उस अंडर गारमेंट्स में आपको गुलाब का इत्र लगा लेना है। इतना करने से शनि और शुक्र का बैलेंस आपकी लाइफ में होगा, और ये होगा तो राहु का जो दुष्प्रभाव आपकी लाइफ पर है वो समाप्त होगा। कि सबसे पहले आपने कपूर के तेल से रहा, कपूर शुक्र है और जो सुगंध है कपूर की, उससे राहु दूर भागता है। फिर आपने अंडर गारमेंट्स में लगा लिया आपकी गुप्त चीजें, उसमें आपने गुलाब का इत्र लगा लिया, गुलाब का इत्र शुक्र हुआ भाई, आपके जो अंडर गारमेंट्स हुए कहीं ना कहीं शनि के प्रतीक हुए, तो शुक्र और शनि बैलेंस हो गया, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं वो शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। तो लॉजिकली आपने शुक्र और शनि को पॉजिटिव कर लिया और राहु की नेगेटिविटी को यहां पर रिमूव कर दिया। तो इससे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की आशा बढ़ जाएगी मेरे मित्रों। तो इस चीज को आप कीजिए, संकेत ऐसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने में मददगार हो सकते हैं। तो इन सिम्टम्स को आप अपने जीवन में यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, इसको जम करके शेयर कीजिएगा, सब लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि आपका भी नाम हो कि हाँ उनकी वजह से हमें वो वीडियो मिली और उसमें ऐसे उपाय मिले जिससे कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आई। तो कहीं ना कहीं आप भी इस प्रकृति की नजर में, प्रकृति को ऐसा लगेगा कि आप भी लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका एक शेयर आपके शुक्र को बढ़ाएगा, आपके शनि को बढ़ाएगा। कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।